हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हमारा दिशा पब्लिकेशन लेटेस्ट एडिशन 2025 का उसका आर्ट एंड कल्चर चल रहा था। उसमें से हमारी राजस्थान की कला कंप्लीट हो गई थी। एंड अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की संस्कृति को। हमारी राजस्थान की कला कंप्लीट है। अगर आप लोगों ने राजस्थान की कला अभी तक नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। एंड राजस्थान की हिस्ट्री जो भी चैनल पर नए आए हैं तो वो सारी डाल रखी है। राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पूरी कंप्लीट एक ही प्लेलिस्ट बना रखी है, तो कंप्लीट है, वो जाकर देख लीजिएगा। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं लोक संगीत और गीत। राजस्थान की संस्कृति को स्टार्ट करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप एक्सप्लेन नहीं करते, तो मैं इसकी व्याख्या भी एक्सप्लेन करता हूँ और व्याख्या के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी व्याख्या और क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करे जाते हैं। लेकिन ये आपके फिर भी रिवीजन पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाई जा रही है, तो रिवीजन पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे हम लोग। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन को, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग। जिससे आपका जैसे कोई कोई बुक पढ़ते हैं, कोई मोटी वाली बुक होती है तो उसको पढ़ने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए जल्दी जल्दी आप अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो बुक आराम से कंप्लीट हो जाएगी एंड आपका जल्दी रिवीजन हो पाएगा इससे। तो इस पर्पज़ से ये सीरीज़ चलाई गई है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो लोक संगीत के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान लोक संगीत से स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। लोक संगीत और गीत। तो मारी परसाले री मुमल हलेनी हलेनी ए आलेज रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है। तो ये किस क्षेत्र का है? जैसलमेर क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मूमतन मूमल में लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल की सुंदरता का नक से सिख तक वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ देख लेना आप, याद रखना। और कौन सी प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो कौन सा गीत करता है? मूमल। ऑप्शन नंबर 2 सबूटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सबूटिया लोकगीत का संबंध बेल स्त्री से है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र का सबूटिया लोकगीत बेलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत है। नेक्स्ट देखते हैं। बिलो का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो वे कौन सा गीत हो जाएगा? हम सीढ़ो। इसमें हम भी आ रहा है, मतलब हम से आप अनुमान लगा सकते हैं। हम सीढ़ो मतलब पुरुष और स्त्री दोनों साथ मिलकर गाती है इसको। एंड ये पर्वतीय गीत है। तो इसको देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का हम सीढ़ो लोकगीत भीलो के युगल स्त्री पुरुष द्वारा गाया जाता है। तो हम सीढ़ो लोकगीत स्त्री पुरुष द्वारा दोनों से मिलकर गाया जाता है। लांगुरिया लोकगीत वेरी इंपॉर्टेंट लोकगीत है। लांगुरिया भक्ति गीत है। ये कहाँ गाया जाता है वो भी देखेंगे हम लोग सारी। तो व्याख्या देखते हैं। गुजरों में अधिक माने जाने वाली लोक देवी के मंदिर की प्रमुख विशेषता न कनक दंडवत है। इसके भक्त इसकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। तो किसकी आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है? कैला देवी की आराधना में। लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो लांगुरिया गीत कैला देवी मंदिर पर गाया जाता है। और लांगुरिया गीत कैला देवी मंदिर कहाँ है, ये भी आपसे एग्जाम से पूछ सकते हैं। तो कैला देवी मंदिर करौली में स्थित है, ये भी याद रखना आप साथ में। बिच्छू लालर पटेलिया नोखला और शिखर राजस्थान के हैं। ये क्या है? राजस्थानी लोकगीत हैं। व्याख्या पटेलिया बिछिया माचर नौलखा और शिखर ये सभी एग्जाम्स में आते हैं। कौन से क्या चीज़ है, मतलब लोकगीत लोक नृत्य में कन्फ्यूज़न होता है अक्सर लोगों को, तो ये लोकगीत में आते हैं, तो इसको याद रखना आप।
पेटेलिया बिछे लाल और माछर क्या है? तो ये सभी लोकगीत हैं, मेवाड़ के लोकगीत हैं। ऑप्शन नंबर 1। पावना गीत कब गाया जाता है? पावना गीत कब गाया जाता है? ससुराल में जवाई के आगमन पर पावना गीत गाया जाता है, स्त्रियाँ गाती हैं इसको। पावना किसी घर में ब्याह जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं, वे पावना कहलाते हैं। ये गीत भोजन करते समय गाए जाते हैं, जिसमें मीठी मीठी गाली दी जाती है। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है, कथक कौन से घराने का गीत है? तो जयपुर घराने का गीत है कथक। तो इसका आंसर हो जाएगा भानुजी महाराज, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। प्रमुख संगीत घराने वे उनके प्रवर्तक देख लेते हैं एक नज़र में। संगीत घराने और प्रवर्तक एग्ज़ाम्स में आते हैं, स्पेशली सेंटर के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर आते हैं ये, लेकिन स्टेट के में भी आ जाते हैं कई बार, तो इसको याद रखेंगे आप। जयपुर घराने के मनरंग भूपन खां प्रवर्तक हो जाएंगे। डागर घराने के बहराम खान डागर हो जाएंगे। सोनिया घराने के तानसेन के पुत्र सूरत सेन हो जाएंगे। एंड रंगीला घराने के रमजान खां मियाँ रंगीले हो जाएंगे। कथक घराना जयपुर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखेंगे, भानु जी हो जाएंगे। मेवाती घराना उस्ताद उस्ताद घग्गे नजीर खां हो जाएंगे। तो ये सभी याद रखना आप। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है, ऑप्शन नंबर 1। मेवाती घराना उस्ताद गग्गे नजीर खां द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायिका का प्रसिद्ध घराना पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है, तो वे कौन सा हो जाएगा? जयपुर, ऑप्शन नंबर 3। विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि कथक नृत्य हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर घराना ही करता है। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। जयपुर घराने के कथक नृत्य में हाव भाव, संगीत, मुद्राएं सभी सरल और ग्रहस्थ होती हैं। जयपुर घराने की वंश परंपरा 5 शाखाओं के रूप में पृथक पृथक गांव के व्यक्तियों के नाम से विकसित हुई। इन्हीं 5 शाखाओं के कथकों को जयपुर घराना के नाम से जाना जाता है। प्रथम शाखा नायक नथुलाल, सेकंड शाखा गिरधारी लाल, तृतीय शाखा शंकर लाल बद्री प्रसाद, चतुर्थ शाखा पूर्णराम, पंचम शाखा भानुजी। तो ये याद रखना, भानुजी इंपॉर्टेंट है 5वीं शाखा से। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कथक है, ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। 2023 सीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए, वह कौन सा हो जाएगा? तीज, ऑप्शन नंबर 1। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक थे, ऑप्शन नंबर 3 मनरंग, ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किसी भावना के परिचायक हैं, ये सभी हो जाएंगे उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान लोकगीत में मानव के सुख दुख का इतिहास, स्नेह, हर्ष, वियोग, उमंग, करुणा के विविध रंग तथा आंसू और मुस्कान के चित्र विविध रूप से प्रकट हुए हैं। राजस्थानी लोकगीत का परिवेश बहुत व्यापक है। राजस्थान में झाराव गीत है। राजस्थान में झाराव गीत एक विरह गीत के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। झोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? झोरावा लोकगीत का संबंध जैसलमेर से है, ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर। होला राजस्थानी लोकगीत में जो डैश के
अवसर पर गाए जाते हैं। तो होलार किसके अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु का जन्म होने पर होलार गीत गाए जाते हैं। होलार शिशु का जन्म होने पर। व्याख्या: पुत्र जन्मोत्सव पर जज्जा होलर नामक मंगल गीत सामूहिक रूप से गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायक की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है? ध्रुपद। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं इसकी। ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम बहराम खां ने इस गायकी का प्रचार किया व इसने डागर घराने को विकसित किया। अकबर के समय तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास नायक बेजू और गोपाल आदि प्रख्यात ध्रुपद गायक थे। ज्ञातव्य है कि राजस्थान की प्रथम वे एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग है। तो डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग को याद रखना आप लोग। ध्रुपद गायिका का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में। किसका संबंध ध्रुपद से है? तो किसका संबंध है? स्वामी हरिदास का संबंध ध्रुपद से है। ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी तो वे कौन थी? अभी बताया था, मधु भट्ट तेलंग। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 4 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान के उमर फारूक मेवात का संबंध किस क्षेत्र से? उमर फारूक मेवात का संबंध संगीत से है। ऑप्शन नंबर 4। उमर फारूक मेवाती अलवर के प्रसिद्ध बपंग वादक हैं। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध गायन क्षेत्र से है। लोहरहारी डागोरी खंडारी का संबंध किससे? लोहरहारी डागोरी खंडारी का संबंध ध्रुपद गायकी से है। ऑप्शन नंबर 1। व्याख्या देखते हैं। मध्यकाल में ध्रुपद की निम्नांकित 4 शैलियां वाणीय प्रसिद्ध है। गोहरहारी वाणी जिसकी उत्पत्ति ग्वालियर से हुई है तथा इसके प्रवर्तक तानसेन को माना जाता है। भंडारवाणी उनियार राजस्थान के निकट भंडार के शासक सम्मोहन सिंह के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके पुत्र मिस्त्री सिंह की शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई थी। डागुरवाणी प्रवर्तक ब्रजनंद डागर थे, परंतु बहराम खां डागर ने इसी प्रसिद्ध के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया। नोहरवाणी श्रीचंद नोहर के प्रवर्तक थे। आलू राजस्थान लोक जीवन किस अवसर से संबंधित है? तो ये किस अवसर से संबंधित है? पुत्र विवाह की विदाई गीत से। ऑप्शन नंबर 2। जला गीत स्त्री द्वारा कब गाया जाता है? जला गीत कब गाया जाता है स्त्री द्वारा? ऑप्शन नंबर 3 वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जला गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर 3 जला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन के समय, तो ये सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। इडोनी लोकगीत गाया जाता है। इडोनी लोकगीत कब गाया जाता है? इडोनी लोकगीत महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाने पर इडोनी गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? कुरजा। ऑप्शन नंबर 2। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोली क्षेत्र है, इनमें से कौन सी? देवेंद्र सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर 1। लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक है। ये किसका कथन है? ये महात्मा गांधी का कथन है। ऑप्शन नंबर 3। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतवाई लोकगीत
मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। मेवात क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाए जाते हैं, जो कि मेव जाति की महिलाएं गाती है रतवई लोकगीत, तो इसको भी याद रखना। घोगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? घोगरी और केवड़ा ये लोकगीत राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में मरु प्रदेश के लोकगीत एक एक नज़र में देख लेते हैं कौन कौन से लोकगीत हैं राजस्थान के मरु प्रदेश में आते हैं, जो कि घोगरी, केवड़ा, सुपना, कुंजरा, पीपली, कागा, मोमल, इंडोनी और कांगसियो। ये सभी राजस्थान के मरु प्रदेश के लोकगीत हैं। कुरजा, पीपली, घोगरी, केवड़ा क्या है? तो ये सभी लोकगीत हैं, राजस्थानी लोकगीत में आते हैं, जो कि मरु प्रदेश में गाए जाते हैं। राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोकनायक गायिका कौन था? तो इनमें से कौन था? गणेशीलाल व्यास। ऑप्शन नंबर 1। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले लोकगीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन थी? ये गिंदोली अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था, तो ये किसके विषय में? हरि सिंह के विषय में। ऑप्शन नंबर 1। होली पर पुरुषों द्वारा कौन सा गीत गाए जाते हैं? होली पर पुरुषों द्वारा ऑप्शन नंबर 3 रस्य गीत गाए जाते हैं, जो कि ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं रस्य गीत, तो इसका भी याद रखना आप। उत्तरी मेवाड़ के भीलों के प्रसिद्ध गीत कौन से हैं? तो उत्तरी मेवाड़ के भीलों के प्रसिद्ध से गीत कौन सा है? इनमें से हमसीडो। ऑप्शन नंबर 4। चिरमा राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? चिरमा राज्य के पूर्वी मैदान क्षेत्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। लोकगीतों को एक बार एक नज़र में देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से लोकगीत कहाँ गाए जाते हैं और किसके समय गाए जाते हैं, तो वे सभी देखते हैं। तो लांगोरी से स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने ये सारे लोकगीत को पढ़ लिया है क्वेश्चन में, और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा एक नज़र में देखने से। तो लांगोरिया लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? करौली क्षेत्र में, केला देवी के मेले के चित्र माह में। प्रकार के गायन, केला देवी की आराधना में भक्तों द्वारा केला मैया के भजन में डुडवन खेल लांगुरिया वीर रस में गाया जाता है। पंचेड़ा लोकगीत हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में कब गाए जाते हैं? मेले के अवसर पर। अलगोजा अलगोजा ढोलक मंजीरों के साथ सामूहिक गायन। यह पंचेड़ा शब्द का प्रयोग प्राणों के लिए किया जाता है। बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है, किसी भी समय गा सकते हैं इसको। बिच्छू के डंग से मरणासन पत्नी द्वारा पति को दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए, यानी कि मरने पर होती है जब उसकी पत्नी, जब पत्नी को बिच्छू खा जाता है, उस समय वह महिला अपने पति को मैं तो मेरी होती आज खा गयो, मैं तो मरी होती आज खा गयो बैरी बिच्छू कि दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए गाती हैं। चिरमा लोकगीत कब गाया जाता है और कहाँ पर? चिरमा लोकगीत मालवा क्षेत्र में पूर्वी मैदान में गाया जाता है। चिरमा पौध प्रतीक, नववधु की अपनी भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय मनोदिशा का वर्णन चिरमा रडाला 4। सुमटिया लोकगीत मेवाड़ क्षेत्र में पर्वतीय प्रदेश में गाया जाता है, कभी भी वर्षा ऋतु में गा सकते हैं। विरह गीत भीलनी स्त्री द्वारा पति को संदेश देने के लिए। हमसीडो गीत मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है श्रावण फागुन में। भीलों का युगल गीत स्त्री पुरुष द्वारा। रसिया गीत भरतपुर धौलपुर में गाया जाता है होली के अवसर पर। माखन की चोरी
छोड़ कन्हैया में समझाऊं तो यह गीत गाया जाता है, ये रस्य गीत कहलाता है। और जनसाधन के लोकगीत कौन से हैं? जनसाधन के लोकगीत देख लेते हैं। गीत का नाम देखते हैं। महेरा भात, विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा। तो गायन शैली को छोड़ते हैं, ये सभी गीत दिए हुए हैं, इनको एग्जाम्स में नहीं पूछता है। ज़्यादातर यही आते हैं, कौन सा गीत कहाँ पर गाया जाता है और कौन सा अवसर पर गाया जाता है। कचलिया गीत, विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा। तो जच्चा हौलर गीत, पुत्र जन्मोत्सव पर महिलाओं द्वारा। मौर्य गीत, विवाह प्रतीक्षा पर महिलाओं द्वारा। लोटिया गीत, चैत्र मास में महिलाओं द्वारा। पंछीड़ा गीत, खेतों में काश्तकारों द्वारा। सिठने, विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा। कुकड़ी गीत, अमावस्या, महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट, परिणीत गीत, विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। पीठी गीत, विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा। चाक गीत, महिलाओं द्वारा। और बन्ना बन्नी गीत, महिलाओं द्वारा। ये सभी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, लोक वाद्य यंत्र और संगीत जीवी जातियाँ। लोकवाद, संगीत जीवी जातियाँ टॉपिक देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, एग्जाम्स में काफ़ी बार इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का ही आ जाता है। तो देखते हैं। राजस्थान का राज्यवाद है, तो कौन सा है राज्यवाद? ऑप्शन नंबर 2 अलगोजा। व्याख्या देखते हैं। अलगोजा राजस्थान का राज्यवाद है जो बांसुरी की तरह होता है। इसका मुंह कलम की तरह कटा होता है। दो अलगोजे के काटे भाग को मुंह में रख फूंक के माध्यम से उन्हें बजाया जाता है। इसमें 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। बांस नली से निर्मित इस सुशील वाद्य यंत्र अलगोजा पर 2020 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। वादक प्राय 2 अलगोजा एक मुंह में रखकर इसे बांसुरी की तरह बजाते हैं। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है। तो कौन सी जाति अलगोजा वाद्य यंत्र को मुख्य रूप से बजाती है? भील व कालबेलिया जनजाति। तो ये याद रखना। 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था अलगोजा पर, और ये राजवाद्य यंत्र है और बांसुरी की तरह दिखाई पड़ता है। अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? अलगोजा वाद्य यंत्र में 4-5 छिद्र होते हैं। तो इसमें व्याख्या नहीं दी गई है, 4 या 5 भी हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो इनमें से कौन सा होता है? अलगोजा, ऑप्शन नंबर 1। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, कौन सा है? अलगोजा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कौन सा सुशीरवाद है? तो सुशीरवाद याद रखेंगे, अलगोजा। तो ये भी एग्जाम्स में आते हैं, सुशीरवाद कौन सा है? तो अलगोजा है। सम्मिलित करना है हमें, कौन सा तत्ववाद है, कौन सा सुशीरवाद है। काफ़ी बार एग्जाम्स में आते हैं तत्ववाद, सुशीरवाद से। और अवनदवाद, धनवाद कौन कौन से हैं? तो वो देखते हैं हम लोग। तो सम्मिलित करना पड़ेगा। तो एक तारा कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्ववाद यंत्र। एक तारा तत्ववाद यंत्र है। अलगोजा कौन सा रहेगा? अलगोजा रहेगा सुशीरवाद यंत्र। झांझ धनवाद यंत्र और मांदल अवनदवाद यंत्र। यानी 2314 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देखते हैं उससे पहले हम लोग। लोकवादों के प्रकार कौन कौन से हैं? लोकवादों के प्रकार, अवनद, तालवाद, चमड़े से मेढ़े हुए लोकवाद जिसके एक ही ओर खाल मड़ी हो, मंजीरी खंजरी, चंग, डफ, डेरू, धोसा, तासा, कुंडी, गड़गड़ाटी जिसका घेरा लकड़ी या धातु का हो तथा चमड़ा दोनों ओर मड़ा हो, मांदल, ढोल, डमरू, ढोलक, ढाल, मकर, मृदंग, पखावज जिसका ऊपरी भाग खाल से ढका हो तथा
कटोरे नुमा नीचे का भाग बंद रहता हो। निबत, नगाड़ा, माठ, दमामा या माटा, ये सभी हो जाएंगे। तत्वाद कौन से होंगे? तत्वाद जिन वाद्यों में तार लगे होते हैं वे तत्वाद की श्रेणी में आते हैं। तो तार वाले वाद्य यंत्र तत्वाद में अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रमुख कौन कौन से हो जाएंगे? रावण हत्था, सारंगी, जंतर, एकतारा, कमायचा, चौतारा वे तंदूरा, भपंग, रबाज, रबाब, चिकारा, गुजरी, दुकाको, सुरिंदा। तो ये सभी तत्वाद यंत्र में आ जाएंगे। सुशिरवाद कौन से होंगे? सुशिरवाद देख लेते हैं। इस वाद में फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? सतारा, पुंगी, अलगोजा, सहनाई, मशक, टोटा, नड, मोरचंग, बाकिया, बंसी, वैली, मुरली, शंख, सिंग, तरही, करना, नागफणी, सुरनाई आदि। धनवाद कौन से हो जाएंगे? ये प्रमुख रूप से धातु से निर्मित होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? मंजीरा, झांझ, टंकोरा, खड़ताल, घुरालियो, रमझोल है। तो ये धनवाद के अंतर्गत आएंगे। सभी वाद्य यंत्र देख लिए गए, कौन कौन से वाद्य यंत्र किस प्रकार के होते हैं, तो वो एक बार हमें जानना बेहद जरूरी है। बेशक इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसे जानकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? रवाज। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा वाद्य अवनद श्रेणी में आता है? इनमें से कौन सा वाद्य आता है? मांदल। ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा धन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? बांकिया। ऑप्शन नंबर 3। बांकिया, सींग और टोटा लोकवाद्य किस परंपरा से संबंधित है? किससे? ऑप्शन नंबर 4 सुशिरवाद से। रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? रमझोल किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर 4 धन। जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? सुशिरवाद। निम्न में से कौन सा सुशिरवाद नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? कमायचा। आधुलिखित में से वाद में से असंगत युग्म है, तो इनमें से कौन सा असंगत हो जाएगा? अवनदवाद, जंतर, ये असंगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं? नर धन। निम्न में से कौन सा सुशिरवाद नहीं है? सुशिरवाद यंत्र नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? पपंग। निम्न में से कौन सा तत्वाद यंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा तत्वाद यंत्र नहीं है? भपंग। ऑप्शन नंबर 1। शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? शहनाई वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र से संबंधित है, क्योंकि ये फूंक से बजाए जाते हैं इसलिए। ऑप्शन नंबर 1। वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एकतारा किस घराने से संबंधित है? एकतारा तत् घराने से संबंधित है। कौन सा धनवाद है? इनमें से कौन सा धनवाद है? टंकोरा। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 ताशा। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। ताशा आ जाएगा इसका आंसर। कौन से सुशिरवाद नहीं है? इनमें से कौन सा सुशिरवाद नहीं है? कौन कौन से सुशिरवाद नहीं है? तो इसमें से कमायचा ओनली 4, यानी कि ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बाकी सभी सुशिरवाद हैं। सुरनाई, अलगोजा और नागफणी ये सभी सुशिरवाद हैं, फूंक से बजाए जाते हैं। रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? रबाब, चितारा, चौतारा तत्वाद प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तार से निर्मित रावण हत्था। ऑप्शन नंबर 1। कौन सा तत्वाद है? इनमें से कौन सा तत्वाद है? ऑप्शन नंबर 3 रवाज। चौतारा, कमायचा कौन से लोकवाद परंपरा से जुड़े हैं? चौतारा कमायचा तत्वाद परंपरा से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा तत्व लोकवाद यंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? मांदल। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से तत्ववाद है, तो इनमें से कौन सा तत्ववाद है? ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों ही हो जाएंगे, जंतर, रवाज और भपंग।
ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है? वाक्या, ऑप्शन नंबर 4, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सुशिरवाद नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुशिरवाद नहीं है? रवाज, ऑप्शन नंबर 2। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है हमें। एक तारा किससे रिलेटेड हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यह वादन मीराबाई बजा करती है एक तारा। तो एक तारा ऑप्शन नंबर 3 से रिलेटेड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, अलगोजा किससे हो जाएगा? बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र जो अलगोजा कहलाता है, ऑप्शन नंबर 4। तो रावण हत्था किससे रिलेटेड हो जाएगा? रावण हत्था भोपो का प्रमुख वाद्य यंत्र है, नगाड़ा। इसको 2 मोटी लकड़ियों से लकड़ियों के डंडों से बजाया जाता है। तो ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे 3। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक तारा वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार से ध्वनि और राग उत्पन्न कर सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? एक तारा, ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भैरी भी कहा जाता है? किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? भूंगल, ऑप्शन नंबर 2। वाद्य यंत्र के संबंध में सही कथन है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है वाद्य यंत्रों के संबंध में? तो इनमें से चौतारा को एक ताल, मंजीरा और चिमटे के साथ कामड़ जनजाति द्वारा बजाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। कमाचा और मांग मियार बजाते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। जंतर को मेवाड़ के राव भाट लोक देवता रामदेव जी की प्रशंसा में बजाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि 1 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही हैं। कौन सा तत्ववाद नहीं है? तो इनमें से कौन सा तत्ववाद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1, सतारा तत्ववाद नहीं है। कौन सा सुशिरवाद है? इनमें से कौन सा सुशिरवाद है? तो सतारा सुशिरवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा तत्ववाद नहीं है? इनमें से कौन सा तत्ववाद नहीं है? अलगोजा, ऑप्शन नंबर 3। रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्था तत्प्रकार का वाद्य यंत्र है। व्याख्या देखते हैं। ऐसा दिखाई पड़ता है रावण हत्था वाद्य यंत्र, तो एक डंडी होती है और एक मतलब वीणा जैसा कुछ होता है। वीणा को ही बोलते हैं लगभग। रावण हत्था तत् वाद्य यंत्र को बजाने के लिए नारियल की कटोरी जो बांस के साथ लगी होती है पर खाल मढ़ी जाती है, बांस में जगह जगह खूंटियां लगा दी जाती हैं जिसमें 9 तार बांधे जाते हैं। इस यंत्र को बजाने वाली गज धनुष के समान होते हैं। ये गज कहलाता है, ये जो लंबा सा दिख रहा है आपको ये गज होता है। तो यहाँ पर कटोरी दिखाई पड़ती है जिस पर घोड़े के बालवे घुंघरू बंधे होते हैं। घोड़े के बाल में घुंघरू बंधे होते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग पाबूजी के अनुयायी थोरिया भोंपे डूंगर जी महावर जी के भोंपे कथाएं बांसते समय करते हैं। रावण हत्था किसका प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो रावण हत्था भोंपू का प्रमुख वाद्य यंत्र है। फड़ बांसते समय पाबूजी के भोंपू का वाद्य यंत्र है। तो फड़ बांसते समय पाबूजी के भोंपू का वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 रावण हत्था। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो दोनों एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, पशु परिचर में और रसायन परीक्षा में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। रावण हत्था बनाया जाता है, तो रावण हत्था किससे बनाया जाता है? नारियल से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का
खोल जुड़ा होता है, तो किस में होता है? ऑप्शन नंबर 1 रावण हत्था। जो कटोरी होती है नारियल की, वो बकरी की चमड़े की परत से ढकी होती है। कौन सा तत्ववाद नहीं है? तो इनमें से कौन सा तत्ववाद नहीं है? नागफणी तत्ववाद नहीं है। तार लगा वाद्य यंत्र है, तो निम्न में से कौन सा तार लगा वाद्य यंत्र है? जंतर, ऑप्शन नंबर 4। जंतर के बारे में और देख लेते हैं हम लोग। एक जंतर क्या है? ये वीणा की आकृति में, आकृति की तरह इस वाद्य यंत्र में दो तुम्बे होते हैं जिसकी डांड बांस की बनी होती है। इस तत्ववाद्य यंत्र का प्रयोग देव नारायण जी की फड़ गाते समय गुजरों के भोंपे गले में लटकाकर करते हैं। गुजरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है जंतर। देव नारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 जंतर का। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर 3 देव नारायण जी के भोंपे द्वारा बजाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो इनमें से किसका नहीं है? बाउल का संबंध राजस्थान से नहीं है। कमायचा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कमायचा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका आंसर नहीं दिया गया क्योंकि व्याख्या देखते हैं। कमायचा तत्ववाद सारंगी की तरह होता है, जिसकी चौड़ाई 1.5 फुट होती है। वे लंबी गोल होती है। इसमें आम के पेड़ की एक लकड़ी प्रयोग में ली जाती है, जिसमें कोई जॉइंट नहीं होता। इसमें कुल 17 तारे लगी रहती है, जिसमें मुख्य 3 तारे बकरे की आंत से बनाई जाती है। शेष 14 तारे पीतल लोहे की बनी होती हैं। इसे बजाने में प्रयोग में लिए जाने वाली गज की तारें घोड़ी की पूंछ से बनाई जाती हैं, जिसे जैसलमेर व बाड़मेर जिले पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति बजाती है। कमायचा पर 2020 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। कमायचा के बारे में असत्य है, तो इनमें से कौन सा कमायचा के बारे में असत्य कथन है? तो ऑप्शन नंबर 4 कमायचा को वायलिन का अग्रामी माना जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कमायचा नाम का वाद्य राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? किसके द्वारा? मंगणियार के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? सुरमंडल, ऑप्शन नंबर 4। मोरचंग है। मोरचंग क्या है? मोरचंग है वाद्य यंत्र, ऑप्शन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोरचंग के बारे में पूछते हैं एग्जाम्स में। मोरचंग की व्याख्या भी देख लेते हैं। मोरचंग सुशिर वाद्य यंत्र है, जिसमें पतले लोहे की लंबी छड़, जिसके दोनों ओर छड़ लगाई जाती है, के मुंह को घुमाव देकर बनाया जाता है। तो ये मोरचंग कहलाता है, जिसे जॉस हार्प कहते हैं इंग्लिश में। राजस्थान में किस लोकवाद्य को जोश हार्प भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मोरचंग को, ऑप्शन नंबर 1। मोरचंग वाद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है मोरचंग के बारे में? ऑप्शन नंबर 3 1 2 एंड 3 राइट हो जाएंगे। लोहे का बना छोटा सा वाद्य है। मोरचंग को होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। यह सुशिरवाद की श्रेणी में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। सारंगी में कुल 27 तारे होती है, तो ये भी याद रखना। डैश लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों में बजाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? नौबत, ऑप्शन नंबर 4 नौबत हो जाएगा। नौबत वाद्य यंत्र धातु की अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर बनाया जाता है। यह लकड़ी के डंडों से बनाया जाता है। कौन सा योग में सही है? तो निम्न में से कौन सा सही है? रबाब तत्वाद यंत्र है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? मुहर्रम के अवसर पर ताशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कौन से क्षेत्र से? मेवात से। टामक का संबंध मेवात क्षेत्र से है। घूमर नृत्य
के समय कौन सा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ढोलक और मंजीरा। ऑप्शन नंबर 4। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? किस जाति के द्वारा किया जाता है? कथोड़िया जाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। कथोड़ी जनजाति के लोकवाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? गोरडिया, तापसी, थालीसर, धोरिया या खोखरा, पावरी, टापरा, टापरी। लौकी के एक सिर पर छेद कर बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र जो महाराष्ट्र में तारपा वाद्य यंत्र के समान है, यह सुशिर श्रेणी का वाद्य यंत्र है। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? किसमें किया जाता है? तेरह ताली में। ऑप्शन नंबर 2। तेरह ताली नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र एक तारा, चौतारा, मंजीरा, तंदूरा होते हैं। डेरू वाद्य यंत्र को आम की लकड़ी पर दोनों ओर चमड़ा मड़कर बनाया जाता है। इसके बीच के हिस्से को दाहिने हाथ से पकड़कर रस्सी से खींचकर आवाज निकाली जाती है। निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के तेरह ताली नृत्य में काम आता है? इनमें से कौन सा आता है? डेरू। ऑप्शन नंबर 4। डेरू क्या है? तो यह क्वेश्चन आता है काफी बार एग्जाम्स में। अभी एग्जाम्स लेटेस्ट आया था 2024 में, और भी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। डेरू क्या है? डेरू एक वाद्य यंत्र है। वंशावली की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन वर्ग था? तो कौन सा वर्ग था वह? जागा। ऑप्शन नंबर 2। भाटी जाति के मुख्य कार्य कौन कौन से है भाटी जाति के? ऑप्शन नंबर 1। विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? भपंग किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 मेवात क्षेत्र से संबंधित है। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद को बजाते हैं? तो इनमें से किसको बजाते हैं? भपंग। अलवर जिले में भपंग को बजाया जाता है। तो मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भरथरी, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद का प्रयोग किया जाता है? सारंगी वाद का प्रयोग किया जाता है। सारंगी के बारे में देख लेते हैं। ये सारंगी भी इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र है। सारंगी लकड़ी से निर्मित होते हैं। इसमें कुल 27 तार होते हैं। सारंगी के ऊपर तांबे के बकरे की आंतों से बनाई जाती है। तो ये हमें ऊपर डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस वाद का प्रयोग मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर व लंगा जाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान के सिंध व गुजराती सारंग अधिक प्रचलित है। सारंगी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से प्रकार है सारंगी के? तो धनी, गुजराती और जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी। तो धनी देख लेते हैं। इसमें निहालदे की कथा सुनाने वाली जोगी बजाते हैं। गुजरातनी सारंगी इसे लंका जाति के गायकों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। जोगिया सारंगी अलवर भरतपुर के भरथरी जोगी द्वारा भपंग के साथ प्रयुक्त किया जाता है। सिंधा सारंगी पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति द्वारा। जड़ों की सारंग या प्यालेदार सारंगी जैसलमेर जिले के मांगणियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। अलवर भरतपुर के जोगी द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? किस प्रकार की बजाई जाती है? जोगिया प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1। कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? कर्णाभील नट वाद्य का प्रसिद्ध वादक था। कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? रविशंकर नट वादक था। यह सही नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नड क्या है? नड एक प्रकार की एक लंबी बांसुरी होती है। ऑप्शन नंबर 1। घुरालियो घुरालियो क्या है? घुरालियो कालबेलियो का वाद्य यंत्र है। घुरालियो राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो फिर कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? रावलों का मादल। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सी संगीत वाद बजाया जाता है? कौन सा? तंदूरा। ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों
के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 1, फूंक वाद्य यंत्र वाक्य वैकर्ण को मांगलिक अवसर पर नहीं बजाया जाता। ऑप्शन नंबर 4। सुमेलित करना है हमें, तो इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? 2, 3, 4, 1, यानी कि भपंग, हुजूर खां, नड, कर्णभील, अलगोजा, रामनाथ चौधरी और करताल सादिक खां, ये इनके प्रमुख कलाकार हैं, वाद्य यंत्रों के कलाकार। तो ये भपंग के कलाकार कौन है? हुजूर खां। नड के कलाकार कर्णभील, अलगोजा के रामनाथ चौधरी, करताल के सादिक खां, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का संबंध अलगोजा वाद्य यंत्र से है। हुजूर खां किस लोकवाद से संबंधित है? हुजूर खां किससे संबंधित है? हुजूर का भपंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1। किस लोकवाद में महारत होने से साकर खां को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किसमें? कमायचा में। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है? कौन से प्रसिद्ध पखावज वादक है? पंडित पुरुषोत्तम दास। ऑप्शन नंबर 2। भांड, ढोली और मांगलिया राजस्थान के हैं, तो पारंपरिक लोक संगीतकार हैं। ऑप्शन नंबर 1। वाद्य यंत्र जाति सुमेलित करना है हमें, तो इनमें से कौन सा किससे सुमेलित होगा वो देख लेते हैं। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, यानी कि सारंगी लंगा से, पुंगी कालबेलिया, कमायचा मंगनियार, रावणहत्ता भोपो। तो ये वाद्य यंत्र हैं और किन के द्वारा बजाए जाते हैं वो सभी सुमेलित करना था हमें, तो सुमेलित कर दिया है हमने, तो इसको याद रखना आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3, 4, 2, 1 इज द राइट आंसर। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किससे है? सारंगी से। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुल्तान खां कमाई से संबंधित है, ये सही सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3। सपेरो यानी कि कालबेलिया का कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? तो कौन सा? पुंगी। पुंगी से आपने अक्सर देखा होगा गली मोहल्लों में भी पुंगी को लेकर आ जाते हैं, मतलब जो सपेरे होते हैं उनके पास पुंगी होती है, उनको वो उनका प्रमुख वाद्य यंत्र कहलाता है। तो पुंगी किस प्रकार की दिखाई देती है वो भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार की दिखाई देती है, जिसे नाक पकड़ने के काम में लिया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुंगी यानी कि बीन। वाद्य यंत्र का निर्माण विशेष प्रकार से तुम्बे से किया जाता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा लंबा व पतला व निचला हिस्सा मोटा व गोल होता है। गोल हिस्से में छेद कर 2 नालियां निकाली जाती है, एक में 3 या दूसरी में 9 छेद होते हैं। छेदों में स्वर कायम निकालने के कार्य जाती है। वाद्य यंत्र मुख्य रूप से सपेरा जाति बजाती है। कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? निम्न में से कौन सा अलग है? खड़ताल अलग है। ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग लोक नृत्य, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, एंड मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर पाऊँगा उसी के साथ, जिस प्रकार से आपके लाइक होंगे एंड जिस प्रकार जैसा भी आपका रिस्पांस रहेगा, मतलब अच्छा रिस्पांस रहेगा, तो मैं आपके लिए अच्छी वीडियो डिलीवर कर पाऊँगा आगे के लिए। एंड तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें नेक्स्ट वीडियो के लिए, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपकी एक भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। वीडियो डालते हैं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी एंड आप वीडियो को देख सकते हैं। एंड ये वीडियो स्पेशली रिवीजन पर्पस के अकॉर्डिंग ही बनाई जा रही है, तो आप ये नहीं सोचना कि भाई इसमें ये रिवीजन नहीं कर, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। रिवीजन पर्पस से तो पूरी बुक पढ़ना इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी, तो इसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं, चलाकर छोड़ सकते हैं, यानी एयरफोन लगाकर, और आप बुक हाथ में रखकर टेबल पर रखकर पढ़ सकते हैं उसको, जिससे आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन होगा। एंड आप स्पीड कितना भी तेज़ कर सकते हैं,
इससे आपको और भी तेज़ रिवीजन होगा। तो लास्ट टाइम में एग्ज़ाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वीडियो। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आप प्यार से कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं अपना, कैसी वीडियो लगी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।